जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज जो कि आपका रुटेरिया कराया जा रहा है। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का 6 प्रैक्टिस सेट तक आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। बिहार दरोगा मेंस का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप जा करके सारा वीडियो देख पाएंगे। ये आपका मेंस का है प्रैक्टिस सेट जो कि वॉल्यूम 2 है, ठीक है। अगर आप सब लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी PDF मतलब क्या है कि पूरा बुक को ही एक PDF के फॉर्म में बनाया गया है, पूरा बुक को स्कैन करके इसमें आपको डिटेल भी देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। और अगर आपको PDF डाउनलोड करके रिवीजन करना है तो रिवीजन कीजिए, क्योंकि बहुत लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर रहे हैं। तो आप सब लोग किसी से पीछे नहीं रहिए और अपना रिवीजन और बेहतर तरीके से करते रहिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 से पहले आपका मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप लगा सकते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपका बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1955 में, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे एवं इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत 1955 में किया था, लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो हमें 1953 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यहाँ पे देखा जाए तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यहाँ पे समर्थन की बात कहा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा 50 सदस्यों का यहाँ पे समर्थन आवश्यक होता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा सामान्य बहुमत द्वारा। सामान्य बहुमत द्वारा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया कि संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यानी इसमें से आपका पूछा गया है कौन सा विशेषता है जो आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी आपका शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब आपका उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा आपका संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% होगा। 15% होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 91वां संविधान संशोधन, जो कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 2003 में हुआ था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 यानी 26 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। दोनों के खिलाफ जो है आपका जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका पेश किया गया था, तो इसका आंसर याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। डेट याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 243 क निम्न में से किससे संबंधित है। निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए 243 क की अगर हम बात करें तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। दिवस भी आपको याद रखना है, एक लिस्ट आता है लूसेंट का, उसको भी याद रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेहतर हो जाएगा। दिवस तो आपका हो जाएगा 10 अप्रैल, यानी ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपका बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो देखा जाए तो आपका न तो एक और ना ही दो। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये आपका 1945 में किया गया था तथा इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। वंदे मातरम जो है आपका किस योजना से संबंध है? तो आप सब लोग याद रखिए, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। वैसे महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, आपका वंदे मातरम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, संतूर बदरुद्दीन डागर, ये आपका गलत है। देखिए अगर हम संतूर की बात करें तो ये आपका भजन सोपारी विश्व कुमार शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 39 देखेंगे कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। सर्पों का जो अध्ययन है आपका देखा जाए तो आपका ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें छिपकली के बारे में तो छिपकली आपका हो जाएगा सोरोलॉजी, ठीक है। अगर हम बात करें कीड़ा के बारे में तो ये आपका हो जाएगा एंटिमोलॉजी, कीड़ा का एंटिमोलॉजी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में खोला जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो सतह से सतह मार करता है। सतह से सतह मार करता है तो ये आपका हो जाएगा अग्नि, यानी सतह से सतह अग्नि, पृथ्वी, धनुष, और सतह से आकाश की अगर हम बात करें तो ये आपका त्रिशूल और आकाश हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, कावेरी की सहायक नदी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है कहाँ में। सबसे जो अधिक है कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के समय देखने को मिलता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर, जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनको 2008 में 40वां मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है। देखिए आपका अगर हम बात करें तुजु दर्रा ये आपका मणिपुर सही है, उसके बाद रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश सही है, माना दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश ये आपका गलत है। देखिए माना दर्रा आपको पता ही होगा, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे माना दर्रा? आपका उत्तराखंड। वही बात करेंगे मनिहाल दर्रा के बारे में तो ये आपका जम्मू कश्मीर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। वन एवं वृक्षों का जो आपका विस्तार है ये आपका पाया जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा 24.56%। 24.56% यानी बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत किया गया है। काला गेहूं की खेती की शुरुआत किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा। दरभंगा यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है। लाभान्वित जो है आपका यहाँ पे नहीं होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसमें केवल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये सब आपको देखने को मिलता है, इसी से आपका लाभ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 बोला गया 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है। बिहार में निवास करती है, तो आप सब लोग याद रखिएगा 8.6%, जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये आपका मुंबई है। अगर हम कृत्रिम की बात करें तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई आपका कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। कौन सी गैस जो आपका उत्तरदायी है, तो आप सब लोग याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है। कितना समय मिलता है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा 2 सप्ताह। 2 सप्ताह यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोकर एक जैवमंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है। कौन से पहाड़ी का हिस्सा है बताइएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गारो। गारो यानी ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3 यानी पाक जल संधि हो जाएगा और आपका मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जैम्बेजी नदी। जैम्बेजी यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती है। लगान के रूप में वसूली करती है, तो आपको याद ही होगा जो कि 1/3 जो है आपका लगान के रूप में वसूली किया जाता है शेर शाह के समय में, तो अगर बात करें तो ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है, तो ये आपका होता है 75 दिन यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध है दक्षिण अमेरिका का, तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पराग्वे यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, चलिए बताइएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुख गुहा यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा दाया अलिंद एवं दाया निलय यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द जो होता है ये होने लगता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है। अमीबा एवं प्रोटोजोआ, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोषण। पोषण यानी डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय
आवास का अजैविक घटक है? स्थलीय आवास का अजैविक घटक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, यानी वायु, मृदा और जल, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी आपका इसी के अंतर्गत आता है। अगला कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बोला गया है कि निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? उत्तक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी रक्त, पेशी और फ्लोएम, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बोला कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। तो अगर हम बात करें एनाटॉमी के बारे में तो ये आपका जानवरों एवं पौधों की संरचना, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम देखने को मिलेगा? तो आरबीसीएस का संश्लेषण हो जाता है, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा बेकिंग सोडा। देखिए मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम देखने को मिलता है, आराम मिल जाता है। अगला प्रश्न है 71। बोला गया कि दो सेलों से बनी बैटरी में एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों की निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा निथारना, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन के श्रेणी में आता है? दूध से दही बनाना, देखिए दूध से दही की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है? किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है तो क्या? तो आप सब लोग याद रखिएगा ए और बी दोनों, मात्रक और संख्यात्मक, याद रखिएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा संवहन के द्वारा होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन सा है? प्राकृतिक सूचक के बारे में पूछा गया तो आपको उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आपका लिटमस हो जाएगा, चाइना गुलाब हो जाएगा, हल्दी का रस हो जाएगा, ये सब आपका देखा जाए तो प्राकृतिक सूचक है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग जो है किया जाता है, चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सूर्य के आने वाले किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा मेगास्थनीज यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है वो आपका कौन सा है? घग्गर नदी। तो आप सब लोग याद रखिएगा कालीबंगा। देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। घग्गर नदी के क्षेत्र में कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसुआंग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा किया था?
ये जरूरी है आपको याद रखना। तो देखा जाए तो आपका 629 से लेकर के 645 के बीच में ये यात्रा किया था कौन, तो आपका है हेनसुआंग। हेनसुआंग को हम राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों को राजकुमार, याद रखिएगा। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए चंगेज खां की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा इल्तुतमिश, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सही मिलान करना है। देख लेते हैं कि अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तो ये आपका हो जाएगा पिंडारियों का दमन। लॉर्ड हेस्टिंग की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, देख रहे हैं हम। अच्छा, इसमें बोला गया है कि कौन युग्म सुमेलित, यानी इसमें से आपका सही कौन सा है। देखिए अगर हम बात करें 85 का, तो देखिए इसमें आपका लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका पिंडारियों का दमन, ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी सही आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करेंगे वही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, तो जो आपका अंग्रेजी शिक्षा है ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और मदरसा की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये आपका मदरसा की जो स्थापना है ये आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है कि निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म आप सब लोग याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था, और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, याद रखिएगा। अगला कि वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजों, यानी बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सी थी। पहले बंगाली थी, अब अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था उस टाइम, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अब इसकी स्थापना कौन किया था ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला कि एज ऑफ कॉन्सेंट, यानी कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित किया गया था कितना। चलिए बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था कब। तो ये पारित किया गया था 1889, यानी 1879 में किया गया था, माफ कीजिएगा 1879 में। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा ये किया गया था। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, ये आपका पहले तो 1907 में किया गया था, और ये किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। देखिए भगत सिंह नहीं थे, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप 92 का उत्तर याद रखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसके स्थापना कौन किया था। आप सब लोग याद रखिएगा कि भारतीय रिपब्लिकन सेन को सूर्य सेन और अनुशीलन समिति संगठन ने और 1930 में किया था। बाकी आप सभी लोग का सही है। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है आपका किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 96। ये आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। आसियान का सदस्य है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा म्यांमार। देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान एक क्षेत्रीय समूह है जो अपने 10 सदस्यों में आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके सदस्य देश आप याद रखिएगा ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 10 का नाम आप याद रख सकते हैं। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसे प्राप्त है। किसे प्राप्त है, तो ये आपका जीएसटी परिषद को है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क यानी डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला और आखिरी, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? ये कौन करता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा NSSO, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और जो आपका सुझाव है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। PDF अगर डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिविजन करते रहिए। और भी आप सब लोग का सेट ऑनलाइन ऑर्डर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एकदम परेशान नहीं होना है आप सभी लोग को, बस सेट रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।